Class 9th Maths Mensuration Exercise 13.3 Part 2. Hello students, here is P. Singh welcomes you in KCC Math and Science YouTube channel. In this video we are going to start exercise 13.3 part number 2, question number 4, जिसमें दिया गया है कि हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, एक कॉनिकल टेंट है इस तरीके से, और इस कॉनिकल टेंट की जो हाइट है इट इज़ 10 मीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो रेडियस है इट इज़ 24 मीटर. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बेस रेडियस इज इक्वल टू 24 मीटर. इसमें दो पार्ट दिए गए हैं. फर्स्ट पार्ट जिसमें पूछा है व्हाट इज सिलेंट हाइट, क्या पूछा है उसने, सिलेंट हाइट. और सेकंड पूछा है द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेकिंग द सच टेंट एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, सिलेंट हाइट. ओके, सिलेंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, एच मीन्स हाइट ऑफ द कॉन, आर मीन्स रेडियस ऑफ द कॉन. ओके, तो हाइट जो दी गई है इट इज़ अबाउट 10 मीटर, इट मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है 24 मीटर, मीन्स 24 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576. क्लियर, इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 676 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 26. इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 676 इक्वल टू 26 मीटर. इसका मतलब एल आपके पास आ गई 26 मीटर, मीन्स एल होती है आपके पास यहाँ से ये सिलेंट हाइट, और ये है आपके पास 26 मीटर. नेक्स्ट पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ कैनवास इज ₹70 पर मीटर स्क्वायर. फॉर दैट इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज अ कॉन. इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन फॉर्मूला होता है मेरे पास पाई आर और एल. क्या होता है पाई आर एल, और पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स रेडियस दैट वाज 24 मीटर इंटू एल मीन्स सिलेंट हाइट इट इज़ अबाउट 26 मीटर. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 22/7, 24 6 144, दैट्स मीन्स कैरी 14, 22 24 दूनी 48 और 14 62, 624. अब हम क्या करेंगे 22 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसका मतलब 22 चौके 88, 22 दूनी 44, 44 और 8 44, 22 चौके 88 और 22 दूनी 44, 44 और 8 52. क्लियर, और 22 छिंगे 132, 132 और 5 137/7 मीटर स्क्वायर. और उसने कॉस्ट भी दी है, और कॉस्ट क्या दी है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू ₹70. 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 70 रुपये है, और मेरे पास कितने मीटर स्क्वायर है 13728/7 मीटर स्क्वायर. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 13728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 13728 डिवाइड बाई 7 से कट जाएगा 10 टाइम्स, इट मीन्स रुपीज़. 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 137,280. कितनी कीमत आएगी उसकी 1,37,280 रुपीज़ नीडेड टू मेक द टेंट. क्लियर, टेंट को बनाने के लिए 1,37,280 रुपये की आवश्यकता. ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दिया गया है कि आपके पास एक कॉनिकल टेंट है. ठीक है, और उस टेंट की जो हाइट है इट इज़ अबाउट 8 मीटर.
रेडियस है 6 मीटर और इसके लिए एक कपड़ा यूज़ किया गया, मीन्स टारपोलिन क्लॉथ यूज़ किया गया है और उस टारपोलिन क्लॉथ की जो चौड़ाई है वो है 3 मीटर। ठीक है, कितनी है? 3 मीटर। और 3 मीटर के हिसाब से हमें बताना उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी टोटल लंबाई कितनी होगी। इफ़ 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ इज नीडेड, मीन्स 0.2 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ की आवश्यकता पड़ती है उसको स्टिचिंग वगैरह करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं मार्जिन के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है, जब मुझे टेंट बनाना है तो उसका कर्व सरफेस एरिया यूज़ होगा। क्लियर? तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए क्या कि हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू आपके पास दिया गया है 8 मीटर, बेस रेडियस इक्वल टू आपके पास दिया गया 6 मीटर। ठीक है, और मैंने कहा आपसे मुझे निकालना है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर मेरे पास है लेकिन एल नहीं है। एल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, नाउ एल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 36 और 64 हुआ आपका 100। कितना हो गया? 100। और इसका मतलब ये हो गया 10 मीटर, बिकॉज 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10। क्लियर? इसका मतलब एल इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 10। ओके, अब हम बात ये करते हैं कि अगर मैं इस टेंट को बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ वो कपड़ा मेरे पास टारपोलिन क्लॉथ का है, इसका मतलब जितना CSA इसका होगा उतना ही उस कपड़े का क्या होगा, एरिया होगा। और कपड़ा अगर मेरे पास है तो इस तरीके से होगा, ये मेरे पास 3 मीटर है। ठीक है, अब 3 मीटर चौड़ा है, उस कपड़े की मुझे लंबाई नहीं पता कितनी है, लेकिन फाइनली मान लीजिए उसकी लंबाई है x। कितनी लंबाई है? x। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो इसके CSA के बराबर होगा, ये तो कंफर्म है। इसका मतलब कि इसका जो एरिया होगा वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बात क्लियर होगी? तो एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट। क्लियर? तो हम इसको लिखते रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके कि एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, एरिया ऑफ क्लॉथ मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू एक्स इक्वल टू, क्लियर, और उसके पास क्या हो जाएगा मेरे पास पाई आर और एल। ठीक है, इसका मतलब कि 3 इंटू एक्स इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास कितनी है 6 मीटर इंटू एल कितना है मेरे पास 10 मीटर। ठीक, इसका मतलब एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं कि x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 22/7। ओके, पाई की वैल्यू 3.14 आई थिंक यूज़ करनी है, तो पाई की वैल्यू हम लगाते हैं 3.14/3 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, 3 से 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 62.8 मीटर। कितना कपड़ा है मेरे पास 62.8 मीटर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 62.8 मीटर। बट उसने कहा है कि 0.2 सेंटीमीटर मीन्स 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ की आवश्यकता है। ठीक है, इसका मतलब अब मुझे नेट क्लॉथ निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लॉथ। एक्स्ट्रा क्लॉथ मुझे कितना चाहिए 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। ठीक, इसका मतलब नेट लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना हो जाएगा 62.8 प्लस 0.20, 62.8 प्लस 0.20 दैट इज अबाउट 63 मीटर। इसका मतलब एग्जैक्ट लगभग 63 मीटर क्लॉथ की मुझे आवश्यकता होगी। बस समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि इसके टेंट का कर्व्ड सरफेस जो हमने यूज़ किया है वो क्लॉथ था और उस क्लॉथ की लंबाई कितनी है 63 मीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया है कि आपके पास एक टॉम्ब है कॉनिकल शेप का जिसका सिलेंट हाइट है 25 मीटर और बेस डायमीटर है 14 मीटर। तो सबसे पहले हम जानते हैं टॉम्ब होता क्या है। एक्चुअली क्या है कि टॉम्ब इस तरीके से एक शेप होती है,
जो किसी मंदिर वगैरह पर बनी होती है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, मंदिर, गुरुद्वारे या फिर ताजमहल पर भी हम लोगों ने देखी हुई है। तो ये जो शेप है यहाँ से लेकर के ये वाली, ये है आपका टॉम्ब, ठीक है। इसका इनर कर्व सरफेस आपको क्या करना है, वाइट वॉश करना है। उसका जो बेस डायमीटर वो 14 है, स्लैंट हाइट आपकी 25 मीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉनिकल शेप है जिसका यहाँ से यहाँ तक 14 दिया गया और ये जो स्लैंट हाइट है कितनी दी गई है, 25 मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल टॉम्ब इक्वल्स टू 25 मीटर, ठीक है। कॉनिकल टॉम्ब की जो स्लैंट हाइट है वो 25 मीटर दी गई है और बेस डायामीटर दिया गया है 14 मीटर। इसका मतलब सीधा सा है कि रेडियस कितनी होगी, जस्ट हाफ होती है डायमीटर की, तो रेडियस हो जाएगी मेरी 7 मीटर। अब मैंने कहा इसका इनर कर्व्ड सरफेस हमें क्या करना, पॉलिश करना है, तो CSA का फॉर्मूला लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस मेरे पास है 7, एल मेरे पास है 25, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसने वाइट वॉशिंग की जो रेट है वो दिया गया है कि 100 रुपये लगते हैं 210 मीटर स्क्वायर का वाइट वॉश करने के। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹210। तो यूनिटरी मेथड से हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगी 210/100। अब मेरे पास एरिया कितना है, 550। इसका हम कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 210/100 इंटू 550, 1 चारों जीरो कैंसिल कर दिए मैंने। ओके, 21 का मल्टीप्लाई करें, 21 पंजे 55, सॉरी 21 पंजे 105 का कैरी 5, 10 कैरी आ जाएगा, 21 पंजे 105 और 10 115 मीन्स ₹1155। इतने रुपए खर्च होंगे उसको वाइट वॉश कराने में। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया गया है कि आपके पास एक जोकर की कैप है, जोकर की कैप इसी तरह की होती है, वो एक कोन की शेप में है और उसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर हाइट है और बेस रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, हाउ मच सीट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सच 10 कैप्स। ऐसी 10 कैप बनाने के लिए कितने एरिया की आवश्यकता या फिर कितनी सीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि इसमें हमें टोटल तो नहीं लगाना, CSA लगाना, क्योंकि वो नीचे से कैसा रहता है, कैप हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि बेस रेडियस, क्या दिया गया, बेस रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कैप दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट है 24 और बेस रेडियस है 7, बट अगर मुझे CSA निकालना है तो मुझे L की आवश्यकता पड़ती है, हमें स्लैंट हाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे स्लैंट हाइट, और L इज इक्वल टू होता है √H² प्लस R², मीन्स √7 का स्क्वायर, सॉरी H है मेरे पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, और दोनों को ऐड करते तो आता है 625, और इसका होता है √, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25। इसका मतलब L इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे सीधा सीधा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप। तो हम क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कैप, और कैप का CSA फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल, मीन्स 22/7 इंटू R मेरे पास है 7, L मेरे पास आ गया 25, ठीक, इससे कट गया, और 25 इंटू 22 होता है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसे पूछा है सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। इसका मतलब अब हमने लिखा सीट फॉर 1 कैप, सीट फॉर 1 कैप इक्वल्स टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। इसका मतलब कि सीट फॉर 10 कैप्स, सीट फॉर 10 कैप्स, और 10 कैप्स की सीट निकलेंगे क्या होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 550, इट मीन्स 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर सीट इज नीडेड टू मेक सच 10 कैप्स। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया गया है कि किसी रोड के किनारे, एक रोड साइड के किनारे 50 मीन्स 50 हॉलो कॉन्स हैं और उन कॉन्स पर पेंटिंग करानी है, ठीक है। और उस कॉन की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 मीटर, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 1 मीटर, और बेस डायामीटर दिया गया 40 सेंटीमीटर। तो हाइट 1 मीटर, बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, और इसकी जो कॉस्ट है वो दी गई ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स जो वो होते हैं आपके पास वो भी नीचे से कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंट जितने होते हैं सब नीचे से ओपन होते हैं। तो ये टेंट भी हमारे ओपन होंगे, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, CSA। क्या निकालेंगे, CSA। तो देखिए L मेरे पास नहीं है, तो मुझे सबसे पहले L निकालनी पड़ेगी, प्लस मेरे पास जो यूनिट है ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो दोनों यूनिट भी मुझे सेम करनी पड़ेंगी। जब मेरी कॉस्ट जो दी गई है वो मीटर स्क्वायर में है, तो क्यों ना मैं इसको भी सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में, ठीक है। तो गिवन है मेरे पास हाइट ऑफ कॉन, ठीक है, और हाइट ऑफ कॉन है आपके पास 1 मीटर, बेस डायामीटर है आपके पास 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि बेस रेडियस, क्या निकालेंगे हम, बेस रेडियस, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर, ठीक है। ओके, अगर मुझे इसका CSA निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, L। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं L इज इक्वल टू होता है √h² प्लस r²। आपको यहीं से नोट करना, स्पेस कम की वजह से मैं इधर से नोट कर रहा हूँ। और h की वैल्यू कितनी दी गई आपके पास, 1² प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1.04, इसका ये हो जाएगा √1.04। और आपकी NCERT में 1.04 की जो वैल्यू है वो 1.02 दी है। इसका मतलब मुझे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, NCERT के अकॉर्डिंग लिख दूंगा 1.02 इतने मीटर, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं CSA ऑफ 1 कॉन इक्वल टू क्या होगा, πRL। इसका हम सीधा लिख देते हैं CSA ऑफ 50 कॉन, और ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई πRL, ठीक है। इसका मतलब कि 50 का मतलब 50, पाई का मतलब 3.14 इंटू रेडियस का मतलब 0.2 और L का मतलब 1, ठीक है। इसका इन सब का मुझे मल्टीप्लाई अब कर लेना है, और 52 × 100, 52 × 100, और 100 पर पॉइंट लग जाएगा मेरा यहाँ, इसका 10.0 हो गया वो, इंटू 3.14, और इसे हम करेंगे हम 31.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 52 × 100 एक के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, 3.14 में ऐसे लिख दिया, 1 का कोई मतलब नहीं होता मल्टीप्लाई में। इसका 31.4 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया 50 कॉन्स का, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, ओके। कॉस्ट ऑफ, हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग इक्वल टू ₹12। चेक कर लेते हैं, हाँ 12 पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ₹12। इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ कितना है, 31.4 मीटर स्क्वायर, कितने हैं 31.4 मीटर स्क्वायर। एक पेंटिंग निकाला तो 12 इंटू 31.4, और 12 चौक 48 का 8, 12 1 12 और 4 16, 12 3 36 और 1 37। इसका मतलब कि ₹376.80 मीन्स 376 रुपये 80 पैसे खर्च होंगे उसको पेंटिंग कराने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।